हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अनीता राठौर, योर फिजिक्स टीचर। हम लोगों ने मई में कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ चुके थे और हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इस वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक्स क्लियर करवा रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और सेकंड टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर मॉलिक्यूल्स, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसा कि हमें पता है दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बने होते हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पोल्स बनाते हैं। सिंपली जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें पोल्स बन रहे हैं। अब पोल्स कैसे बनते हैं, मान लीजिए जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl, क्लियर। तो यहाँ पर HCl और वी नो दैट H पर पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है उसका कोई एक सेंटर होगा और टोटल नेगेटिव चार्ज का कोई एक सेंटर होगा और इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज मिलकर क्या बनाते हैं, एक डायपोल बनाते हैं। तो जब ये डायपोल बना रहे हैं तो इनका एक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी होगा। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जांपल और दे रही हूँ, जैसे CO2। तो CO2 को जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो जाएगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो कार्बन है तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन का सेंटर यहाँ होगा और इन दोनों का अगर हम सेंटर देखें तो इन दोनों का सेंटर यहाँ बीच में कहीं लाई करेगा, यानी कि वो सेंटर कार्बन के सेंटर के साथ कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं और जब दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं दैट मीन्स कि उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है और जब उनके बीच में डिस्टेंस नहीं होगी तो वो एक डायपोल नहीं बनाएंगे और जब वो डायपोल नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि उनके पास कोई पोल्स नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड with the center of negative charges is called a polar molecule। यानी कि जब एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वो कैसा मॉलिक्यूल है, वो एक पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि वो पोल्स बनाता है। ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप और पोलर मॉलिक्यूल्स की कोई भी सिमेट्रिकल शेप नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2O, NH3, CO2 एंड अल्कोहल। क्लियर। नेक्स्ट है, अब आप ये यहाँ पर डायग्राम में देखिए, यहाँ पर डायग्राम जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, H2O का यानी कि वाटर का। तो यहाँ पर देखिए कि ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के पास इधर दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों पॉजिटिव चार्ज का अगर हम सेंटर देखें तो ये सेंटर यहाँ कहीं लाई करेगा और ऑक्सीजन का सेंटर यहाँ है। तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस होगा तो यहाँ पर पोल्स सेपरेट हो गए, ये नेगेटिव चार्ज है और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक डायपोल बना रहा है, डायपोल बना रहा है, दैट मीन्स ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के पेयर्स दिखाए गए हैं और ये पेयर में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं यानी कि एक डायपोल बनाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है
तो उनका जो जो उनका परमानेंट डायपोल्स होगा, यानी कि इनका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो डायपोल मोमेंट इनका ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो कैसे होगा? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट करते रहते हैं, इसलिए अगर हम इनका नेट डायपोल मोमेंट निकालते हैं तो ये नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर? अब अगर हम इन पोलर मॉलिक्यूल्स को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो जब पोलर मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पुश होगा और जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश होगा। क्लियर? तो इस वजह से इनके ऊपर, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई हो जाता है, जो टॉर्क इस मॉलिक्यूल को यानी कि इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल सेट करने की कोशिश करता है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल सेट होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल सेट करने वो जो टॉर्क इस पर लगेगा वो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में सेट करने की कोशिश करेगा, बट इन पर क्या होता है, थर्मल एगिटेशन की वजह से, यानी कि ये रैंडमली जो आपके मूव करते रहते हैं, तो थर्मल एगिटेशन की वजह से इन मॉलिक्यूल्स पर एक और फोर्स लगता है, यानी कि एक और फोर्स लगता है जो इस टॉर्क को अपोज करता है। यानी कि टॉर्क तो इसको पैरेलल करने की कोशिश करता है, बट इन पर थर्मल एगिटेशन की वजह से एक और फोर्स लगता है जो इस टॉर्क के मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो इस तरीके से वो उसको पैरेलल नहीं होने देता है। और ये जो थर्मल एगिटेशन है या जो थर्मल हम कहते हैं अलाइनमेंट है, ये इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। यानी कि अगर हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और बढ़ा दें तो जो अलाइनमेंट इसको अपोज कर रहा है वो अलाइनमेंट और बढ़ जाएगा, और एंड विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। और अगर हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं तब भी ये इसका अलाइनमेंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो इसका नेट डायपोल मोमेंट होता है वो बहुत उसकी वैल्यू जो होती है पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत कम होती है। तो इसका हम कोई यूज़ नहीं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर पाते हैं। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करने पर इनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो नियरली ज़ीरो के बराबर हो जाता है या उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। So when electric field is applied, the dipoles orient themselves in a regular fashion and hence dipole moment is induced. Complete alignment is not possible. यहाँ पर complete alignment नहीं हो पाता है क्योंकि उस टॉर्क को अपोज करने के लिए एक फोर्स वहाँ पर थर्मल एगिटेशन की वजह से लगता है जो उसको पैरेलल नहीं होने देता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग। Complete alignment is not possible due to thermal agitation. नेक्स्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कि पोल्स नहीं बनते हैं, यानी कि जिनके टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं जिनमें कि पोल्स नहीं बनते हैं। हम ये सिंपली ये कह सकते हैं कि उनमें पोल्स नहीं बनते। अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड with the center of negative charges is called a non-polar molecule। यानी कि जिनमें पोल्स नहीं बन रहे हैं, सिंपली जिसमें पोल नहीं बन रहे हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। यानी कि जहाँ पर अगर हम वैसे देखें तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज भी इसी के ऊपर ही आ रहा है तो इन दोनों के बीच में कोई भी क्या नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है तो डायपोल मोमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है P = 2QL। यहाँ पर Q क्या है? चार्ज है, और 2L क्या है? डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो जब L 0 हो जाएगा यानी कि सेपरेशन 0 हो जाएगा तो P भी 0 हो जाएगा, तो यानी कि डायपोल मोमेंट उनका 0 हो जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि पोल्स नहीं बनाते हैं वो क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है सिमेट्रिकल शेप, और इनकी शेप क्या होती है? सिमेट्रिकल शेप होती है इनकी। जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स H2
हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, Br2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, I2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, CO2 ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है हमारा अगर हम पॉलीएटॉमिक में देखें तो पॉलीएटॉमिक में आपका BeCl2 ये भी आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर Cl, Be और Cl, तो ये जो इसका जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं हो पाएगा। सेपरेशन नहीं हो पाएगा यानी कि 2L की वैल्यू हो जाएगी 0, और जब 2L की वैल्यू 0 हो जाएगी तो P ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैज़ सिमेट्रिकल शेप, इनकी सिमेट्रिकल शेप होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर जो ये जो टोटल जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर? सो फॉर एग्जांपल N2CH4O2 C6H6 ये सब क्या हैं? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जरा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर देख लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, जैसा आपके फर्स्ट डायग्राम में दे रखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रखा है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इफेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स कोइंसाइड, हेंस डायपोल इज नॉट फॉर्म्ड। यानी कि जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वहाँ पर नहीं है तो उनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोई भी डिस्टेंस नहीं बना पाता है, उनके बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं हो पाता है। तो जब उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं हो पाता है तो ये जो है वो एक डायपोल नहीं बना पाते, और जब डायपोल नहीं बन पाता तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब इस सेकंड डायग्राम में देखिए, सेकंड डायग्राम में हमने क्या किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द पॉजिटिव चार्ज आर पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ इफेक्टिव सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, डायपोल इज फॉर्म्ड। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जब आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड थे, तो पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पुश होते हैं, और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश होता है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में क्या बन जाता है? दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपका अब इधर आ गया और नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ली हुई है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में एक सेपरेशन हो गया। सेपरेशन हो गया तो यहाँ पर क्या बन गया? डायपोल बन गया। अब जब ये डायपोल बन गया तो इसका कुछ नेट डायपोल मोमेंट होगा। तो इस तरीके से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर एक डेफिनेट जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली एक इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि जब इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, जब यानी कि इंसुलेटर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देते, इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास नहीं होने देते, तो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या काम है? तो इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत अच्छा रोल होता है। जनरली क्या होता है कि ये एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम होते हैं, या फिर हम कहें कि ये इंसुलेटर्स होते हैं, और इन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? इन सब्सटेंस को डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। जैसे कि एयर है, H2 है, ग्लास है, माइका है, पैराफिन वैक्स है, ट्रांसफार्मर ऑयल है। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं जो कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं या इंसुलेटर्स हैं, ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स या फिर ये डाइलेक्ट्रिक जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट शो करते हैं, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट शो करने पर ये अपना एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं।
जो कि एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो यानी कि जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया था वो क्या हो गया, अब रिड्यूस हो गया। तो जब रिड्यूस हो जाता है तो इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो और बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं, बेसिकली हम प्रैक्टिकली ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को हम लोग कैपेसिटर में यूज़ करते हैं, और कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज को होल्ड करने की एक डिवाइस होती है। तो उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। तो हम इसको देख लेते हैं। जनरली अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम और इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। जो कि नॉन कंडक्टिंग मीडियम होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। प्रिसाइसली द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स in which induced charge are produced on their faces on the application of electric field are called dielectrics। यानी कि इनके फेसेस पर जो होता है वो इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल एयर, H2 यानी कि हाइड्रोजन, ग्लास, माइका, पैराफिन वैक्स, ट्रांसफार्मर ऑयल एटसेट्रा। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, when a non-polar dielectric slab is subjected to an electric field, यानी कि जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, यानी कि किसी भी नॉन पोलर मटेरियल की एक पूरी स्लैब को हम अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बीच में रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दें, जैसे कि इस डायग्राम में दे रखा है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें हमारा अप्लाइड फील्ड कौन सा है, E0। तो अप्लाइड फील्ड जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, ये क्या है, प्लेट है पॉजिटिव और ये प्लेट है नेगेटिव। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि E0। अब इसके अंदर जो हमने डाइलेक्ट्रिक यानी कि नॉन पोलर एक मटेरियल रखा हुआ है, उस मटेरियल के अंदर बहुत सारे डायपोल्स हैं, ठीक है। और ये डायपोल्स कैसे बने हैं, ये डायपोल्स इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बने हैं। अब ये जो डायपोल्स का पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव, जो ये वाला नेगेटिव प्लेट है इसकी तरफ। और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरीके से इस स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है जिसकी डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। यानी कि यहाँ पर इसके स्लैब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा EP, उसकी डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के क्या है, ऑपोजिट है। तो ये क्या करता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को थोड़ा सा क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे कि E0 इज द अप्लाइड फील्ड एंड EP इज द इंड्यूस्ड फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। द नेट फील्ड इज EN, E0 माइनस EP। तो नेट फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, नेट फील्ड की वैल्यू अब थोड़ी सी अप्लाइड फील्ड से कम हो गई। देयरफॉर द फील्ड इज रिड्यूस्ड व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। तो क्या होता है, जो टोटल फील्ड था वो अब रिड्यूस्ड हो चुका है अप्लाइड फील्ड से। तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से हुआ है। अब जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड हो गया तो हमें उसको और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसमें और ज़्यादा चार्ज को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये और ज़्यादा चार्ज अपने ऊपर होल्ड कर सकता है या ले सकता है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन बाय K इक्वल्स टू E0 अपॉन E0 माइनस EP। यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है E0 यानी कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, E0 माइनस EP। तो आई होप आपको ये डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। थैंक यू।